अस्सलामुअलैकुम, मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया से मजेदार से चटपटे छोले चाट। बहुत ही बढ़िया, घर पर झटपट आसानी से बन जाते हैं। रमजान स्पेशल है, रमजान में बनाइए, आड़े दिन भी बना सकते हैं आप, आड़े दिन भी बना लीजिएगा। और इसी तरीके से मैंने है ना जो ब्राउन चने आते हैं उसकी चाट की रेसिपी भी मेरे चैनल पर अपलोड की है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। और रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दीजिए इस वाले वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, ये है जो काबुली चने कहते हैं, छोले के जो चने आते हैं, मैं तो इसे काबुली चने कहती हूँ। तकरीबन मैंने 1 कप लिया था, 2-3 पानी से धो के रात को साफ पानी में भिगाने रख दिया था, ढक कर रख दिया था साइड पर। अब ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग के अंदर मैं इन्हें नितार लेती हूँ और ये बड़े बड़े हो गए, आप देख सकते हैं काबुली चने। अब इन्हें एक कुकर के अंदर डाल दीजिए, नितार कर डालिएगा, सिर्फ चने चने डालिए, पानी मत डालिएगा। छोले डालने के बाद पानी डाल दीजिए फ्रेश वाला, मैं 1.25 कप पानी डाल रही हूँ। नमक आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, मैं थोड़ा कम डाल रही हूँ तो 1/4 छोटा चाय का चम्मच डालकर मैं इसको ढक्कन लगा देती हूँ और मीडियम आंच पर तकरीबन 3-4 सीटी खिला लेती हूँ। जब 3-4 सीटी हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिएगा बंद और कंप्लीटली ठंडा हो जाने दीजिए। जब कंप्लीटली ठंडा हो जाए तो खोलकर चेक कर लीजिए। तो ऐसे होने चाहिए कि बराबर से गलने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि टूट फूट के बिखर जाए। तो ये देखिए बढ़िया से गल चुके हैं। थोड़ा सा पानी है, इसे मैं इस्तेमाल करूंगी। अब इन्हें साइड पर रख दीजिए और एक प्याली के अंदर मैं मसाले डाल देती हूँ। तो 1 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए, 1 छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच नॉर्मल नमक, 1/4 छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटा चाय का चम्मच काला नमक, आधा छोटा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 से 1.5 छोटा चाय का चम्मच चाट मसाला मैंने एक डाला है, आधा छोटा चाय का चम्मच भुना पिसा जीरा पाउडर। और ये जो पानी सारा निकला है ना, जो मैंने अभी बॉईल किया था, छोले जो हमने बॉईल किए थे, वो सारा पानी जो निकला है छोलों का, मैंने ये इसमें डाल दिया है। और बहुत अच्छे से अभी से मिक्स कर लीजिए। तो पानी भी यूटिलाइज हो गया ना। आप छोले छानने के बाद वो पानी जो मिले आप इसमें डाल दीजिएगा, हाँ, और मिक्स कर लीजिए। अच्छा, ये जो सारी चीज़ें हैं, सब्जियाँ हैं, इन्हें मैंने बारीक काट कर रखा है, मैं आपको बता दूँगी आगे जाके जब मैं डालती जाऊँगी तब। अब साइड पर एक कढ़ाई ले लीजिए या फिर फ्राई पैन ले लीजिए, उसके अंदर 2 टेबलस्पून जितना तेल डाल दीजिए, उसमें 1/4 छोटे चाय का चम्मच साबुत जीरा डाल दीजिए और उसे तड़तड़ा जाने दीजिए। जब तड़तड़ा जाए तो इसके अंदर डाल दीजिए 1 छोटा चाय का चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, लहसुन नहीं अदरक। और ये डालकर भी 1 डेढ़ मिनट तक भून लीजिए अदरक को। जब भुन जाए, 1 डेढ़ मिनट हो जाए, तो वो जो मसाला हमने पानी डालकर बनाकर रखा था, घोल बनाकर रखा है, वो इसमें डाल दीजिए और फास्ट या मीडियम आंच पर रखकर आप उसे बार-बार चलाते हुए इसे भून लीजिए मसाले को। तब तक भूनिए जब तक पूरी तरीके से ड्राई नहीं हो जाता। जब तक ड्राई होगा ना, तब तक ये जो मसाला है वो भुना भी जाएगा। चलिए बढ़िया सा भुना गया है। अच्छा, एक शॉट मिस हो गया कि यहाँ पर मैंने ये जो चने थे यानी कि छोले वो डाल दिए, तो थोड़ा बहुत उसमें पानी रह गया था तो इसमें आ गया, कोई बात नहीं। अब इसमें जो मसाला जिसमें प्याले में बना कर रखा था ना, उसमें मैंने 1/4 कप पानी डाला और चलाकर इसमें मैंने डाल दिया। इसमें उबाल आ जाने दीजिए और जब उबाल आ जाए तो स्लो आंच करके ढककर मैं थोड़ी देर पकने रख देती हूँ। तकरीबन मैंने 10 मिनट तक पकने रखा। अब आप चाहें तो वो पानी मत डालिएगा, लास्ट में जो पानी डाला तो आप डायरेक्टली ये जो चने डालकर फास्ट आंच पर अच्छे से, अगर पानी जो रह गया हो, जैसे चने मैंने डाले छोले और पानी रह गया था तो इसमें आ गया था ना, तो बस फास्ट आंच करके उसे सुखा लीजिएगा। जब सूख जाए तो चूल्हे को कर दीजिएगा बंद। बट मैंने 10 मिनट उसे ढक कर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डालकर रखा, कोई थोड़ा सा और अच्छी सॉफ्टनेस आएगी तो मजेदार से बनेंगे हमारे जो ये छोले हैं। चलिए, ये बढ़िया से हो चुके हैं, आप देख सकते हैं पानी सूख चुका है, हल्का हल्का लगा हुआ मसाला है। तो मैं चूल्हा कर देती हूँ बंद और इसे कंप्लीटली ठंडा हो जाने दीजिए, क्योंकि अभी हम प्याज टमाटर और सारी चीज डालेंगे ना तो वो एकदम नरम नरम सी हो जाएगी, तो क्रंचीनेस नहीं आएगी। चलिए, बढ़िया सा ठंडा हो चुके हैं हमारे छोले मसाले वाले। ये एक बाउल में डाल दीजिए इस तरीके से। 2 बॉईल करे हुए आलू काट कर इस तरीके से छोटे छोटे पीस करे हुए डाल दीजिए। मैं यहाँ प्याज डाल देती हूँ, प्याज बारीक कटी हुई है, आप आपके हिसाब से जितनी डालना चाहें आप डालें। यहाँ टमाटर भी मैंने बारीक काट कर रखा है, वो भी मैं डाल देती हूँ। ये सारा मिजान आप आपके हिसाब से ले सकते हैं। 2 हरी मिर्चियाँ मैंने बारीक काट कर डाली है। अच्छा, ये कैरी है, कच्ची कैरी, तो मैंने इसे भी बारीक काट कर डाला है। बढ़िया सा स्वाद आता है, आपने नहीं डालना है तो आप स्किप कर सकते हैं। 1/4 छोटा चाय का चम्मच जीरा पाउडर डाल दीजिए, 1/4 छोटे चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर डाल दीजिए। नमक आप चाहें तो स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, मैंने 1/4 छोटा चाय का चम्मच डाला है। और नींबू का रस
1 नींबू का रस डालें, आधा नींबू का रस डालें और मिक्स कर लीजिए बहुत अच्छे से। ये नमक वगैरह हमें ना ये सब्ज़ी के भाग का डाल रहे हैं, जो हमने प्याज़, टमाटर और ये सारा डाला है ना। अच्छा, आप चाहें तो बारीक कटे हुआ खीरा यानी कि काकड़ी को भी इसी तरीके से बारीक काट कर डाल सकते हैं। अच्छा, मैं कोथमीर डालना भूल गई, हरा धनिया डाल दीजिए बारीक कटा हुआ, बढ़िया-सा मिक्स कर लीजिए। अब नमक चाहें तो नमक एडजस्ट कर लीजिए, खटास कम लग रही है तो आप नींबू का रस डाल दीजिए। अच्छा, मेरी जो ये नींबू था वो बड़ा था तो मैंने आधा ही नींबू का रस डाला है और बाकी काट कर रख दिया था, जिसे चाहे वो ऊपर से निचोड़ कर खा लें। तो ये आप देख सकते हैं क्या बढ़िया-सा मज़ेदार-सा बना है छोला चाट, मस्त मज़ा आ गया चटपटा-सा एकदम। रमज़ान में बनाइएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको बनाकर। लोग कहेंगे कि बाज़ार से मँगाया है, और मैंने एक प्याले में क्विकली निकाला और सर्व किया। अब हरी मिर्चियाँ हैं, मिर्च है, स्पाइस है, खटास है, सारा आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। सब्जियाँ भी आप कम-ज़्यादा अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, उससे ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो की लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। रेसिपी बनाए तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। इसी तरीके से रमज़ान की बढ़िया-बढ़िया रेसिपीज़ मैंने मेरे चैनल पर अपलोड की है, आप लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर भी चेक कर लीजिएगा, या फिर आप मेरे चैनल पर ही चले जाइए। मेरे चैनल का नाम है ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़, यूट्यूब पर बढ़िया-बढ़िया रेसिपीज़ मैं डालती हूँ। और अच्छा, अगर आप बनाएँ तो आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे टैग कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।